बीएससी मैथमेटिकल मेथड है हमारे पास बीएससी फोर्थ ईयर का। इसमें हम देखेंगे यूनिट नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है z = i + एटा y। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला है। इसमें x जोन से हमारे पास वो रियल पार्ट होता है और एटा y ये इमेजिनरी पार्ट होता है हमारे पास, जिसे हम इमेजिन करेंगे इमेजिनरी पार्ट। इसे हमें ये पता लगता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स हैं। x रियल पार्ट, नंबर 1 है हमारे पास रियल पार्ट और नंबर 2 है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। मैथमेटिक्स में एक प्रॉब्लम चल रही थी, यानी एक मसला था कि x² + 1 = 0। यहाँ पे x² की हमारे पास वैल्यू आ रही है -1। -1 किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हमारे पास -1 कैसे आ रहा है। तो आइदर एक साइंटिस्ट था जिसने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया था। वो ऐसे कि उसने कहा था कि इसे एक अलग कैटेगरी इसकी बना दी कि स्क्वायर की वैल्यू जब हमारे पास -1 आ रही है तो वो हमारे पास कोई नॉलेज नहीं डिलीवर कर रही। तो उसने इसे एक अलग कैटेगरी कहा और उसने इसे जहाँ पे जगह दी, इस नंबर को उसने इमेजिनरी नंबर कहा। -1 इज़ एन इमेजिनरी नंबर। तो इस इमेजिनरी नंबर को हम यहाँ पे कहेंगे आयोटा। I फॉर आयोटा। ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है। इसे इमेजिनरी नंबर को हम यहाँ पे फ़िलहाल आयोटा कहेंगे। इस इमेजिनरी नंबर को देख के मैथमेटिक्स ने काम किया। उन्होंने जो सी प्रॉपर्टीज़ कहीं डिस्कवर की और फर्दर और भी काम किया, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर उन्होंने फाइंड किया, कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला, जिसकी वजह से उनके पास ये जो सा काम है उनका, उसमें बहुत ज़्यादा वजाहत हुई। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमने पोलर फॉर्म जो सी है कैसे बनती है, पोलर फॉर्म कैसे रेडी होती है। इसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास r। हमने फाइंड करना है r की वैल्यू को। r की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम r की हमारे पास वैल्यू के लिए हम लिखेंगे √x² + y²। इसकी वैल्यू के थ्रू हम x² करेंगे + y² और उसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी r की। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, हमने r की वैल्यू निकालनी है। सेकंड स्टेप है हमारे पास, हम देखेंगे रेफरेंस एंगल को। रेफरेंस एंगल हम निकालेंगे अल्फ़ा = tan इनवर्स mod ऑफ y/x। अल्फ़ा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स से और mod ऑफ y/x से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। और उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप है थीटा। हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब फोर्थ स्टेप है हमारे पास z = r sin थीटा। ये हमारे पास पोलर फॉर्म, इस फॉर्म को हम कह सकते हैं ये पोलर फॉर्म है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पोलर फॉर्म है। इसमें हमारे पास c फॉर cos, i फॉर आयोटा और s फॉर साइन थीटा होगा। x और y की वैल्यू के लिए, हम देखेंगे कि अगर x पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो हमारे पास जो सी वैल्यू आएगी थीटा की, वो होगी थीटा = अल्फ़ा। थीटा की वैल्यू यानी पॉजिटिव अल्फ़ा आएगी। और अगर ये सेकंड में जाएगा
तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी पाई अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। और अगर थर्ड में जाएगा तो थीटा की हमारे पास वैल्यू आएगी, ये थीटा इक्वल होगा माइनस पाई माइनस अल्फ़ा की। और अगर ये थीटा जो से फोर्थ में क्वाड्रेंट में होगा तो ये हमारे पास होगा थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, अगेन मैं इसको गो थ्रू कर रही हूँ, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी पॉजिटिव होगा। सेकंड में थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। और फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा होगा हमारे पास। इसको याद रखना है। अब वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ को सपोज करेंगे, ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। इसके बाद फर्दर हमने z की वैल्यू, एक फॉर एग्जांपल सपोज करें z की वैल्यू है हमारे पास -1 प्लस आयोटा। इसकी हमने पोलर फॉर्म निकालनी है। फॉर सपोजिंग के लिए कर लेते हैं कि यहाँ पे एओटा से पहले ज़ीरो लगा लेते हैं, ज़ीरो एओटा लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है हमारे पास 0। इसकी पोलर फॉर्म के लिए फर्स्ट पे हम निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप है हमारे पास r की वैल्यू फाइंड करनी है। x² प्लस y का स्क्वायर। x² के लिए हमारे पास वैल्यू है -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √-1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। यानी हमारे पास r की वैल्यू आ गई है r इज़ इक्वल टू 1। सेकंड स्टेप है हमारे पास रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल हमने देखा था सेकंड स्टेप में, रेफरेंस एंगल है अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड y/x। तो हमारे पास x और y की वैल्यू गिवन है, x की -1 और y की 0। तो हम इसमें पुट करेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड y/x। tan इनवर्स y की वैल्यू है हमारे पास 0, x की वैल्यू है हमारे पास -1। तो अगर 0 के नीचे कोई भी वैल्यू हो तो वो 0 हो जाती है। तो tan इनवर्स की वैल्यू है हमारे पास 0, वो इक्वल होता है 0 के। यहाँ पे हम पुट करेंगे tan इनवर्स 0, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमने पुट की थी, यहाँ पे पुट करेंगे 0। सो ये हमारे पास थीटा इक्वल हो जाएगा पाई के, थीटा इज इक्वल टू पाई। अब हमारे पास फोर्थ स्टेप है पोलर फॉर्म का। पोलर फॉर्म के लिए फॉर्मूला था हमारे पास r इज इक्वल टू सिस z इज इक्वल टू r सिस थीटा। यहाँ पे हमारे पास z r की वैल्यू निकली थी, r की वैल्यू है हमारे पास 1 जो हम निकाल चुके हुए हैं। थीटा की वैल्यू है हमारे पास पाई। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 सिस पाई। ये पोलर फॉर्म हमारे पास निकल आई है।